हेलो एवरीवन, एक दफ़ा दोबारा आप सबको वेलकम जी। लेक्चर नंबर 10 के अंदर जैसे अभी तक हम लोग कोर्स लेकर जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप बड़े एक्साइटेड होंगे आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं कि अभी तक हमने जितनी भी वीडियो असम्बल की है उसको हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्यारों के साथ उसको एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकें, आप अपनी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस पे अपनी वीडियोस अपलोड कर सकें और अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो आज का लेक्चर आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मीडिया एक्सपोर्ट करने के सिर्फ दो बड़े सिंपल से मेथड्स बताऊँगा। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप लोग सिंपल एडोब प्रीमियर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करें, ठीक है। और इसके बाद आपके पास दो वेज़ हैं अपनी मीडिया एनकोडिंग सेटिंग्स में जाने के लिए। तो सबसे जो पहला वे है वो ये है कि आप लोग फाइल में जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट और इसके बाद अपनी मीडिया पे क्लिक करें, तो आपको वो एनकोडिंग सेटिंग्स खोल के दे देगा। सेकंड वे ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कमांड एम प्रेस करें। ये जी हमारे पास एक्सपोर्ट सेटिंग्स खुल चुकी हैं और यहाँ से हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं बड़ा क्विकली, और फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग अपने इस आउटपुट सेक्शन के अंदर हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स स्केलिंग आपका स्केल टू फिट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी राइट साइड के ऊपर और यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट में H.264 बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग H.264 के साथ ही जाएं, क्योंकि ये आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी वीडियो की प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रीसेट्स आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एडोब प्रीमियर हमें मैच सोर्स और हाई बिट रेट की ऑप्शन दे रहा है। अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपलोड कर रहे हैं और आपको डिफरेंट डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप लोग यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं और आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वीडियो को जनरेट करना है। तो मैं फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाऊंगा। इसके बाद हम लोग आउटपुट नेम की तरफ आ जाते हैं। अब आप लोगों ने अपनी इस जो एनकोडेड फाइल है इसको कहाँ पे सेव करना है, ये आपने ख़ुद चूज़ करना है। तो मैं अपने इस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपने डेस्कटॉप की सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसका नाम रख लेता हूँ एक्सट्रीम बाइकिंग और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये इसने मेरा जो आउटपुट समरी है इसने इसको अपडेट कर दिया कि ये मेरे डेस्कटॉप पे extremebiking.mp4 के नाम से फाइल सेव कर देगा और बाकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं और जो फ्रेम पर सेकंड इसका रेट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही आप लोग प्रीसेट्स को चेंज करेंगे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स यहाँ पे आपको अपडेट करके दिखा देगा। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस सेटिंग्स के साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ये सोर्स सेटिंग्स दिखा रहा है। सोर्स सेटिंग्स कौन सी हैं जी? जो आपकी टाइमलाइन है उसके अंदर हमने जो अपनी वीडियो जनरेट की है, जो उस सीक्वेंस की डायमेंशंस हैं, जो उस सीक्वेंस का फ्रेम पर सेकंड रेट है और उसका जो टाइम पीरियड है और उसकी जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है। और जब हम लोग यहाँ से प्रीसेट्स में जाके मैच सोर्स हाई बिट रेट की सिलेक्शन करेंगे तो वो इन्हीं सेटिंग्स को यूज़ करेगा आउटपुट सेटिंग्स के लिए। और बेस्ट यही है कि आप लोग इन्हीं सीक्वेंस सेटिंग्स के साथ जाएं ताकि हमारी डायमेंशंस चेंज ना हो, हमारी बाकी सेटिंग्स चेंज ना हो और हमें वही आउटपुट मिले जो हम अपने प्रोग्राम मॉनिटर में देखते आए हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है। अगर आप लोग बिल्कुल बॉटम पे देखें तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है एस्टिमेटेड फाइल साइज़ और ये लिखा हुआ है 11 MBs। अगर आप लोग बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वीडियो एडिट कर रहे थे और उसको अब आप लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको एस्टिमेटेड फाइल साइज़ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, सपोज़ GBs में आपको ये शो कर रहा है, तो अगर आप लोग फाइल का साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आप अपने इस वीडियो सेक्शन में जाएँ और यहाँ पर जाके इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे जी एक ऑप्शन है टारगेट बिट रेट के नाम से और मैक्सिमम बिट रेट के नाम से। इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपका जो एस्टिमेटेड फाइल साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। डेफिनेटली फाइल का साइज़ रिड्यूस करने से आपकी वीडियो क्वालिटी इफेक्ट होगी, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप लोग इस टारगेट बिट रेट को कम कर रहे हैं तो इस हद तक कम करें कि आपकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा कम ना हो जाए
कि अगले को वो चीज़ नज़र ही ना आए जो आपने वीडियो एडिट की है। तो इसको काफ़ी ख्याल से आप लोगों ने कंट्रोल करना है ताकि आप लोग फाइल का साइज़ भी रिड्यूस कर लें और अपनी वीडियो क्वालिटी को भी मेंटेन कर लें। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि एडोब प्रीमियर हमें एक और सहूलत मुहैया कर रहा है कि अगर आप लोग अपना फाइल का साइज़ रिड्यूस करना चाह रहे हैं लेकिन समहाउ अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर लें, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। तो एडोब प्रीमियर कोशिश करेगा कि आपका फ़ाइल का साइज़ तो कम उसने कर दिया लेकिन उसकी क्वालिटी मैक्सिमम जितनी वो रख सके वो उतनी रखेगा। तो आप लोग इस ऑप्शन को चेक कर दें और इसके बाद सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो ये आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। तो जी इसने हमारी जो वीडियो है उसको एनकोड करके सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। हम जाके उसको लोकेट करते हैं और देखते हैं कि उसने क्या सेव करके दिया। यहाँ पे जी अगर आप देखें extremebiking.mp4 के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। तो जी ये वो फाइल है जो हमने अभी तक कंपोज की थी, अभी तक हमने असेंबल की थी और अब हमने उसकी .mp4 एक्सटेंशन के नाम से एक फ़ाइल जनरेट कर दी हुई है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान है अपनी वीडियो को असेंबल करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना। तो अब आपकी बारी है कि आप लोग अपनी वीडियोस को कंपोज करें और उनको एक्सपोर्ट करें और उसके बाद हम सब के साथ उसको शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।